ये क्या है आकांक्षा, इतना सारा सामान? सामान नहीं मम्मी, कपड़े हैं। पिछले हफ्ते ही तो कपड़े लिए थे तूने। मम्मी यार वो तो पिछले हफ्ते थे ना, नया हफ्ता तो नए कपड़े लगेंगे ना। अरे बेटा इसको फिजूल खर्ची कहते हैं। नहीं मम्मी बैठो मैं आपको बताती हूँ। हाँ बता। अब देखो मम्मी, पिछले हफ्ते मैं लेकर आई थी सूट, अब आने वाली है सर्दियाँ, सर्दियों में लगेगी ठंड, तो सर्दियों के लिए होते हैं जींस पैंट। हाँ वो तो है, तो बस मैं जींस ही तो लेकर आई हूँ। अरे ठीक है समझ गई। आकांक्षा अपनी माँ को समझा बुझा कर कमरे में आती है और अपने नए कपड़े पहनकर देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी लिपस्टिक पर जाती है। ये तो खत्म हो गई, अब इसके लिए पैसे मम्मी तो देगी नहीं। एक काम करती हूँ, पापा को बोलती हूँ। आकांक्षा बाहर आती है और देखती है उसके पापा अरविंद चाय पी रहे थे। अरे कहाँ चली गई थी बेटा तू? मार्केट गई थी पापा। अच्छा अच्छा, आजा बैठ जा, चाय पी ले बेटा। नहीं पापा नहीं पी सकती। अरे क्यों नहीं पी सकती, तबीयत ठीक है ना? पापा तबीयत तो ठीक ही है। तो फिर क्या हुआ? पापा वो क्या है ना, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। अब जो मैंने लगा रखी है बस इतनी ही है, कल लगाने को कुछ भी नहीं है, और कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो हट जाएगी ना। अरे इतना क्या सोच रही है बेटा? तो क्या करूं पापा, सही तो कह रही हूँ। बेटा तेरे पापा ने कभी तुझे कुछ लेने से मना किया? नहीं, लेकिन आज ही तो मैं शॉपिंग करके आई ना। तो क्या हुआ, ये ले 2000 और नई लिपस्टिक ले आ, उससे पहले चाय पी चला जा। अब कितने अच्छे हो पापा। आकांक्षा पैसे अपने पास रख रही थी तभी किरण वहां आती है और देखती है। आपने इसे फिर से पैसे क्यों दिए? अपनी बेटी को पैसे नहीं दूंगा तो क्या पड़ोसियों को दूंगा? अरे मेरा मतलब है ये इतना फिजूल खर्ची करती है, आपको दिखता नहीं है? अरे कोई फिजूल खर्ची नहीं है, उसे जरूरत है। जरूरत के नाम पर कमरे में बाजार लगा रखा है इसने, ससुराल में न जाने क्या ही करेगी। अभी कौन सा मुझे जाना है ससुराल? और नहीं तो क्या, हमारी बेटी बहुत समझदार है। ठीक है फिर मुझे क्या। आकांक्षा पैसे लेकर चली जाती है। अगले दिन वो ढेर सारे झुमके खरीद कर घर आती है। अरे ये क्या ले आई तू? एक तो हम तुझे एक बैग लेकर घर के बाहर भेजते हैं और तू साथ में 4 सामान टांग कर वापस आती है। मम्मी तो फालतू का सामान थोड़ी ना, सब मेरी जरूरत का है। अच्छा बता क्या जरूरत का है, आज मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। देखो मम्मी, मेरे पास नए सूट के मैचिंग के झुमके नहीं थे, और फिर मैं किसी सहेली से मांगती तो आपको अच्छा लगता क्या कि आपकी बेटी दूसरों की चीजें मांग मांग कर पहनती है? नहीं, किसी और की क्यों पहनना, तो अपनी ही पहन। तो इसीलिए तो मैं अपनी लेकर आई। अच्छा ठीक है, हाथ मुंह धो ले अब। आकांक्षा कमरे में अपने झुमके सजा कर रख देती है और देख देख कर खुश होती है। कुछ टाइम बाद आकांक्षा की शादी विराट से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। बहू अब से ये घर, ये रसोई, ये आंगन सब तुम्हारा हुआ, अब मैं तो फ्री हो गई। थैंक यू मम्मी जी, इतनी जल्दी मुझ पर भरोसा करने के लिए। अरे तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? ये तिजोरी की चाबी थोड़ी ना है, ये तो किचन और घर के बाकी तालों की चाबी है। अरे तो क्या हुआ, बहू को आज ताले की चाबी दी है, कल को तिजोरी की भी मिल जाएगी। अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मम्मी जी मैं अभी बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, काम कल से देख लेना। जी मम्मी जी। आकांक्षा कमरे में सोने चली जाती है। तभी उसकी माँ किरण का फोन आता है। हाँ मम्मी। बेटा तेरे बिना तो घर सुना हो गया, तो आ जाऊं वापस? अरे नहीं नहीं, ससुराल संभाल। वैसे आपने किस काम के लिए फोन किया था? अरे मैंने तुझे कुछ समझाने के लिए फोन किया था। देखो मम्मी, अब ना शादी हो चुकी है, अब आप लोग मुझे कुछ नहीं समझा सकते, अब मैं आजाद हूँ। अरे भड़क तो ऐसे रही है जैसे हमने तुझे पिंजरे में रखा हुआ था। मम्मी बहुत नींद आ रही है, जल्दी बोलो ना क्या बात है। बेटा अपने ससुराल वालों का ज्यादा खर्चा मत करवाना, यहाँ तो तेरे सामान को रखने की जगह तक नहीं बचती थी, वहां थोड़ा दिमाग से चलना। मम्मी पैर है चलने के लिए, और मेरा पर्सनल पति है ना, वो करेगा खर्चे। अब मैं रखती हूँ, बाय बाय बाय। आकांक्षा फोन काट देती है और उसकी माँ किरण अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या हो गया, क्यों टेंशन में हो? पता नहीं तुम्हारी लड़की ससुराल में क्या करेगी। अब तो बेटी को विदा कर दिया है, उसे कोई परेशानी होगी तो हम देख लेंगे, बाकी उसे अपनी जिंदगी जीने दो। शायद आप ठीक कह रहे हैं। किरण और अरविंद निश्चिंत हो जाते हैं और अगली सुबह आकांक्षा की आंख उसके ससुराल में खुलती है। ये मेरा घर है, अब तो इसे अपने हिसाब से बनाऊंगी, सोचते हुए आकांक्षा किचन में आ जाती है, जहाँ पर उसकी सास नाश्ता बना रही थी। उठ गई बहू? जी मम्मी जी, क्या बना रही हैं आप? मैं तो पोहा बना रही हूँ, तुझे कुछ और बनाना हो तो बना सकती है।
नहीं नहीं मम्मी जी, आप बना लीजिए, मैं खाने में बना दूंगी। ठीक है बेटा। वैसे मम्मी जी, आपको कितना साल हो गया इस घर में? 40 साल हो गया बेटा मेरी शादी को। मतलब ये बर्तन भी उतने ही पुराने हो गए होंगे ना? हाँ वो तो है, कुछ तो विराट की दादी ने मुझे दिए थे। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ नई नई आई हूँ तो मुझे नए बर्तन मिलने चाहिए? नए बर्तन? हाँ, मैं नई बहू, नए बर्तनों में काम करूंगी। बात तो सही है बेटा, वैसे भी ये किचन तो अब तेरी है, जैसे तुझे बनानी है बना ले। ठीक है मम्मी जी। आकांक्षा खुश हो जाती है और अपने पति के पास जाती है। सुनिए ना। क्या हुआ? मुझे नए बर्तन खरीदना है। क्यों, हमारे पुराने बर्तनों को भेज दिया क्या? नहीं, मुझे नए चाहिए, मैं नई बहू हूं ना। क्या तुम भी कुछ भी बोल रही हो? इसका मतलब आप मुझे प्यार नहीं करते? अरे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तुम्हें जो लेना है वो ले लेना बस। आप बहुत अच्छे हैं। आकांक्षा किचन में जाती है और कुछ बर्तन छांट कर अलग कर देती है। इनकी जगह नए बर्तन आएंगे। बहू, दोपहर को खाने में क्या बनाने वाली हो? मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना दूं। और रोटी? रोटी बनाऊंगी जब नया तवा आ जाएगा मम्मी जी। अच्छा बहू, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जी मम्मी जी। आकांक्षा सिर्फ दाल चावल बनाती है और सभी को परोस देती है। ये क्या आज इतना सारा चावल? बहू का कहना है कि नए बर्तन आएंगे तब सही से खाना बनेगा। अरे फिर तो पहले ही पता होता तो हम खरीद कर रख देते। हाँ, पर अब शाम को विराट आएगा ना, वो खरीद कर ले आएगा। बहू, कुछ और भी चाहिए हो तो बता देना, शर्माना मत। अरे नहीं नहीं पापा जी, अभी तो बस इतना ही चाहिए। ठीक है। शाम को विराट और आकांक्षा बाजार जाते हैं और आकांक्षा तरह तरह के बर्तन देखती है। वाह, मेरा तो मन कर रहा है सब कुछ ही ले लूं। दुकान खोलने का मन है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ठीक है, चलो जल्दी से ले लो, घर चलते हैं फिर। हाँ हाँ। आकांक्षा नए बर्तन लेकर घर तो आ जाती है, लेकिन उसका मन दुकान पर ही रह गया था। बहुत सामान ले आई बहू तुम तो। अरे मम्मी जी, कौन सा मेरे अकेले का है, आप सबके लिए तो कर रही हूँ जो भी है। सही तो कह रही है बहू, क्या तुम भी उस पर अभी से रोक टोक करने लगी? रोक टोक? मैंने कौन सी रोक टोक कर दी? अच्छा मम्मी जी, मैं खाना बना देती हूँ। बहू, रात को सोने से पहले मैं दूध लेता हूँ तो गर्म कर देना। जी पापा जी। आकांक्षा किचन में आकर काम करने लगती है, लेकिन उसे अभी भी कमी महसूस हो रही थी। ये चिमटा भी नया होता ना तो रोटी उठाने में पलटने में मजा आ जाता, लेकिन अब इन लोगों से कहूं कैसे कि मुझे नया चिमटा चाहिए। आकांक्षा मन ही मन सोचने लगती है, तब तक उसकी सास की आवाज आती है। बहू, खाना बना कि नहीं? बन गया मम्मी जी, बस रोटियां सेक रही हूँ। ठीक है बहू। आकांक्षा के दिमाग में आइडिया आता है और वो 15 मिनट बाद रोटियां लेकर बाहर आती है। बड़ी देर लगा दी बहू रोटियां लाने में। अरे पापा जी, अब तो इतनी देर होने की आदत डाल ही लीजिए। क्यों बहू, क्या समस्या है अब? पापा जी, ये जो चिमटा है ना, मुझसे पकड़ा ही नहीं जा रहा सही से, इसलिए रोटियां उठाने में दिक्कत आ रही थी। अच्छा ये बात है, तो बहू कल नया चिमटा ले आना। जी पापा जी। आकांक्षा मन ही मन खुश होती है और अगले दिन नया चिमटा लेने बाजार जाती है। साथ ही वो 4 तरह के चमचे और 8 तरह के ग्लास के साथ वापस आती है। ये क्या है बहू, तुम तो बस चिमटा लाने गई थी ना? हाँ मम्मी जी, लेकिन फिर मुझे मेहमानों की चिंता हुई। कौन से मेहमान? अरे मम्मी जी, हमारे घर में बस 2 ही चमचे हैं। अब कल को कोई आ जाए तो 4 तरह की सब्जी परोसने के लिए 4 तरह के चमचे तो होने चाहिए ना। अब वो तो ठीक है, पर ये ग्लास क्यों? हमारे पास तो बहुत सारे ग्लास पड़े हैं। बताती हूँ मम्मी जी, वो क्या है ना, जो ग्लास हमारे पास है वो सब एक तरह के है, तो पता ही नहीं चलता किस ग्लास में किसने पानी पिया। अरे जो पिएगा वो बताएगा ना। मम्मी जी, मान लो कल को मोहल्ले की 8 औरतें आई और मैंने उन्हें पुराने वाले ग्लास में पानी दिया, फिर पीने के बाद सब अपनी साड़ी की तारीफ करने लगे, तब क्या होगा? क्या होगा का क्या मतलब? मतलब मम्मी जी, उन सब का ध्यान भटक जाएगा और वो भूल जाएंगी कि कौन सा ग्लास किसका है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहू, तूने बड़ा सही किया, समझदार है तू तो। जी मम्मी जी, अब मैं इसे रख कर आती हूँ। हाँ बहू। आकांक्षा किचन में अपने लाए हुए बर्तन रख कर आती है और दोपहर को अपने सास ससुर को खाना परोसती है। बेटा ये खाना तो बड़ी जल्दी ठंडा हो गया। पापा जी, सर्दियां आने वाली है ना, अब मौसम भी ठंडा रहने लगा है तो खाना भी जल्दी ठंडा होगा ही। अच्छा अच्छा, तो बहू गरम करके ले आना। अरे नहीं नहीं, अब बहू को क्यों परेशान करना, कल से जब खाना बने तभी खा लिया करेंगे, और क्या। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन कभी देर हो गई तो क्या, तब तो गरम करना ही पड़ेगा ना बहू को। तो मम्मी जी, मेरे पास उसका ना एक उपाय है, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा बता, क्या उपाय है?
मम्मी जी हम ना माइक्रोवेव खरीद लेते हैं। माइक्रोवेव क्यों? खाना गर्म करने के लिए मम्मी जी। अरे नहीं बहू, खाना रोज रोज गर्म थोड़ी ना करना है। मम्मी जी जरूरी थोड़ी ना है खाना ही गर्म हो, कुछ ना कुछ तो बना लिया करेंगे हम। बहू की बात तो ठीक है, मान लो कभी जरूरत पड़ी ज्यादा खाना गर्म करने की, फिर? ठीक है तो ले लो माइक्रोवेव। विराट को बोल देना वो ऑफिस से लौटते हुए ले आएगा। जी मम्मी जी। आकांक्षा विराट को फोन करती है। अब क्या हुआ? सुनिए ना, वो ऑफिस से आते वक्त माइक्रोवेव ले आना। क्या? माइक्रोवेव। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए इसलिए, घर में जरूरत है इसलिए। मैं पहले मम्मी से पूछ लेता हूँ। मेरी बातों का भरोसा नहीं क्या? मम्मी जी ने कहा। अच्छा ठीक है, तो फिर ले आऊंगा। शाम को घर आते हुए विराट माइक्रोवेव ले आता है और आकांक्षा अपने किचन में माइक्रोवेव देखकर बहुत खुश होती है। लो बहू, हो गई मान की? जी मम्मी जी। अगले दिन आकांक्षा फोन में रेसिपी देख रही थी, तभी एक सुंदर सा केक देखकर खुश होते हुए अपनी सास के पास आकर बोली, मम्मी जी ये देखिए ना कितना प्यारा केक है। हाँ बहू, केक तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो बाजार में भी नहीं देखा मैंने। मम्मी जी मुझे बनाना है। कैसे बनाएगी बहू? मम्मी जी मैं सब बना लूंगी, मुझे बस अवन चाहिए। अरे बहू, सिर्फ एक केक के शौक के लिए अवन क्यों लेना है? मम्मी जी एक का शौक नहीं है, अवन आएगा तो हम बाहर से बिस्किट टोस्ट लेना बंद कर देंगे। क्या बात कर रही हो बहू? हाँ मम्मी जी, फिर हम घर में ही सब कुछ हेल्दी बना पाएंगे। बात तो ठीक है, तो फिर ले ले अवन, काम ही आएगा कभी ना कभी। हाँ मम्मी जी। आकांक्षा अवन भी खरीद लाती है और किचन में सजा कर रख देती है। आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए, कुछ बचा ही नहीं। बहू की किचन सेट हो रही है ना बेटा, इसीलिए अभी इतना खर्चा है। 1-2 महीने में सब लाइन पर आ जाएगा। अच्छा ठीक है पापा। आकांक्षा का आधे से ज्यादा समय अपने किचन के बर्तन यहाँ से वहां करने में लगता था। बहू क्या हो गया? क्यों तू दिन भर बस किचन में ही लगी रहती है? बाहर की चीजें भी देख ले। मम्मी जी तब देखो ना जब यहाँ से फ्री हो पाऊं, अब आप ही देखो। स्टील की प्लेट अच्छी लग रही है क्या? अब बहू क्या दिक्कत आ गई इसमें? मम्मी जी किचन इतना अच्छा है तो हमारे बर्तन भी तो सुंदर होने चाहिए ना। बिट्टी बुआ के घर गए थे हम, तब वहां पर क्रॉकरी कितनी अच्छी थी, याद है? हाँ, लाला जी के यहाँ बर्तन तो बहुत अच्छे थे। अरे उनका किचन तो हमारे से भी छोटा है, लेकिन सुंदर लग रहा था बर्तनों की वजह से। ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या मम्मी जी, आप नहीं चाहती हमारी किचन अच्छी लगे? चाहती तो हूँ। तो फिर मम्मी जी चलिए ना, क्रॉकरी ले आते हैं, देर किस बात की। हाँ बहू चल। गीता और आकांक्षा बाजार जाकर नए कांच के बर्तन खरीद कर घर ले आते हैं और शाम को उन्हीं में खाना परोसते हैं। आज मेहमान आने वाले हैं क्या? नहीं तो फिर ये कांच के बर्तन? अरे मेहमानों के लिए ही सब अच्छा अच्छा हो ऐसा किसने कहा? घर के लोगों के लिए भी तो अच्छा किया जा सकता है ना। अच्छा, लेकिन फिर भी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे ये खर्चा कौन सा रोज रोज करते हैं। ठीक है भाई। आकांक्षा नए बर्तन अपने किचन में रखकर मन ही मन खुश हो रही थी, तभी उसकी नजर कढ़ाई पर पड़ी। ये कितनी खराब लग रही है, और ये कुकर भी। लेकिन इन सबको बदलने के लिए कैसे बोलूं, इतना खर्चा तो करके आई मैं। वो सोचती है और अगली सुबह अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी आज खिचड़ी बना लूं? हाँ बहू, नाश्ते के लिए ठीक रहेगी। जी मम्मी जी। आकांक्षा नाश्ता बनाती है और सिर्फ 2 कटोरी खिचड़ी ही उससे बनती है। बहू ये क्या है, इतने कम खिचड़ी क्यों? मम्मी जी वो अपना कुकर ही ऐसा है। कुकर में क्या खराबी है बहू? मम्मी जी कुकर 2 लीटर का है, 2 कटोरी खिचड़ी ही बन पाई। ऐसा भी होता है क्या बहू? अरे मम्मी जी मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आप बना लिया करो ना, मैं तो इस कुकर के साथ काम नहीं कर पाऊंगी। बहू सारी जिंदगी तो अब तुझे ही काम करना है इस पर। मम्मी जी मुझे तो घर के लोगों के हिसाब से कुकर चाहिए, कभी ज्यादा मेहमान आ गए तो 5 लीटर का कुकर तो लगेगा ना, और उससे ज्यादा आ गए तो 2-3 बार बना लूंगी ना खाना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं जाऊं बाजार मम्मी जी? चली जा बहू, वैसे बात तो तेरी सही है। आकांक्षा सुबह सुबह ही बाजार निकल जाती है और 3 तरह के कुकर लेकर लौटती है। अब ये क्या है? कुकर है। अरे लेकिन इतने सारे क्यों? आप ना घर के मामलों में मत पड़िए, मेरी किचन है, मैं संभालूंगी। ठीक है भाई, लेकिन पैसे तो मेरे हैं ना। आपके पैसे मेरे पैसे? जी मालकिन, समझ गया। आकांक्षा किचन में कुकर रखने जाती है, पर उसे जगह समझ में नहीं आती, जिससे वो उसे डाइनिंग टेबल पर ही रख देती है और अपने कामों में लग जाती है।
ये क्या है भाई, किचन का सामान अब बाहर आने लगा है। किचन है, अंधा कुआं नहीं है जो सब कुछ पचा ले। अरे तो फिर बहू को रोको ना। मुझे उसकी कोई बात गलत ही नहीं लगती, वो सही तो कहती है, जरूरत तो है चीजों की। ऐसे थोड़ी ना होता है, कल को चांदी के चमचे की जरूरत होगी तो क्या सुनार से वो भी बनवाओगी? हाँ, मेरा मतलब है नहीं, इतना खर्चा क्यों करेंगे फालतू का। तो फिर अब बहू को कोई भी फालतू खर्चा नहीं करने देंगे। हाँ हाँ, नहीं करने देंगे, आप रोक देना बस। ठीक है। आकांक्षा अपने काम से फ्री होकर चाय बनाने जाती है और पुराना पतीला देखकर सोचती है, आज तो चाय नए पतीले में बनाऊंगी, लेकिन पहले पतीला तो मंगवा लूं। पापा जी से ही पैसे लूंगी इसके तो। आकांक्षा अपने ससुर के पास जाती है और कहती है, पापा जी आपको चाय बहुत पसंद है ना? हाँ वही, चाय के बिना मेरा कहाँ गुजारा। तो पापा जी आपको पता है मार्केट में चाय बनाने का अलग बर्तन आया है, और वाह 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 वाह, क्या ही चाय बनती है उसमें। क्या बात कर रही हो बहू? और नहीं तो क्या पापा जी, आपको भी स्वाद भरी चाय का ऐसा चस्का लगेगा ना, मजा ही आ जाएगा। और नहीं आया तो आप मेरा नाम आकांक्षा से गुल्लू रख देना। ठीक है बहू, ये ले पैसे और अभी जाकर लेकर आ वो बर्तन। अभी लाई पापा जी। आकांक्षा बाजार निकल जाती है और गीता अपने पति महेश की तरफ देखती है। क्या हुआ, रोक लिया बहू की फिजूल खर्ची को? अरे अब चाय के लिए इतना तो चलता है। बहू गलत ही क्या कह रही थी? यही तो मैं कह रही थी, बहू की बात गलत ही कहाँ लगती है। गीता की बात सुनकर महेश भी हंसने लगता है और विराट कहता है, बहुत हो गया, कितना खर्चा हो रहा है आजकल, आकांक्षा को रोकना ही होगा। लो अब ये रोकेंगे। गीता और महेश विराट को देखकर हंसते हैं और विराट उनको देखकर मुंह बना लेता है।